5G का मतलब यहाँ G जो है इसका मतलब है जनरेशन। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी, समय के साथ कैसे विकसित हुए हैं। जैसे फर्स्ट G जो आया था, मतलब पहला G आया था जिसका नाम है फर्स्ट जनरेशन 1979 में। इसमें सिर्फ बातें हो पाती थी, इसमें मैसेज हम लोग भेज नहीं पाते थे, तो ये टोटली एनालॉग कम्युनिकेशंस था। लेकिन 2G के बाद जितनी भी जनरेशंस आई हैं, 2G के बाद जितनी भी जनरेशंस आई हैं, 2G, 3G, 4G, 5G, ये सारे डिजिटल कम्युनिकेशंस है। तो 2G में हम लोग मैसेज भी भेज सकते थे। तो 1G, 2G में अंतर ये हुआ कि इसमें सिर्फ बातें होती थी, यहाँ पे हम लोग मैसेज भी भेज सकते थे। 3G में क्या हुआ कि चीजें वायरलेस हो गई। 4G में क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, ट्रू मोबाइल ब्रॉडबैंड हो गया। यानी पहले तार से ब्रॉडबैंड इंटरनेट चलाए जाते थे अच्छा स्पीड से, अब वो मोबाइल से शुरू हो गए हैं। उसके बाद 5G लॉन्च हुआ 2019 में, जिसमें अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी होगा। दोस्तों ये काफी नहीं है, आगे देखिए इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा, इतना इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा कि इस वीडियो के आप फैन हो जाएंगे। देखिए 1G में जो स्पीड का दावा किया जा रहा था टेली कम्युनिकेशन ऑपरेटर से, यानी जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, टाटा कम्युनिकेशंस हो गया, तो ये लोग दावा करते थे कि 1G में हम लोग देंगे कितना 2.4 kbps देंगे। बाद में इन्होंने 2G में बोला कि हम लोग देंगे 64 kbps, कि 2G में ये लोग देंगे 64 किलोबाइट्स पर सेकेंड। उसके बाद 3G में इन्होंने दावा किया कि 2 Mbps का स्पीड आएगा। 4G में दावा किया गया 100 Mbps। 5G में जो स्पीड का दावा किया जा रहा है वो मोर देन 1 Gbps, यानी 1 गीगाबाइट पर सेकेंड। तो दोस्तों आपको पता है कि 4G में 100 Mbps का दावा किया गया है, तो देखेंगे मोबाइल में बहुत ही मुश्किल से कभी 2 Mbps या 3 Mbps 4 Mbps आता है, नहीं तो ज्यादातर स्पीड 100 Mbps से बहुत 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 कम रहता है। MB में भी नहीं रहता, kbps में रहता है, यानी 200, 300, 400, 500। एक दूसरे से मोबाइल पे अगर कॉल कर देते हैं, वोल्टी वाले फोन में स्पीड बढ़ जाता है। तो ये जुगाड़ लगा के अपने देश में काम चलाया जा रहा है। तो 5G का दावा है कि स्पीड हो जाएगी 1 GB पर सेकेंड, यानी 1 गीगाबाइट्स पर सेकेंड। और 5G क्या है, जनरेशन से, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसको अच्छे से मैं आपको राज कपूर का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि कैसे मोबाइल जनरेशंस और कपूर जनरेशंस वैसे सेम टू सेम बढ़ रही है। तो देखिए, आप कपूर खानदान की बात करें तो सबसे पहले थे पृथ्वीराज कपूर, ठीक है। इनकी शादी हुई थी राम सरनी मेहरा कपूर जी से, ये फर्स्ट जनरेशन आप इसको कह सकते हैं। इनके बच्चे हुए राज कपूर जी। राज कपूर की शादी हुई कृष्णा मल्होत्रा से। फिर इनके बच्चे हुए रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, उसके बाद राजीव कपूर और 2 बहनें भी, जिसका एक है रितु नंदा जी और दूसरा है रीमा जंसी। तो यानी राज कपूर के 3 बेटे और 2 बेटियां हुई, दैट इज कॉल्ड थर्ड जनरेशन। फिर इनकी शादी देख सकते हैं आप, रितु नंदा जी के किसके साथ हुई, ऋषि कपूर जी के किसके साथ हुई, रीमा जैन के साथ किसके साथ हुई, राजीव कपूर के किसके साथ। फिर इनके बच्चे हुए। अब रणधीर कपूर की बात करें और बबीता कपूर को, तो इनकी जो शादी हुई तो 2 बच्चे हुए, एक करिश्मा कपूर और दूसरा करीना कपूर। तो ये 4th जनरेशन के हैं। पहला जनरेशन में पृथ्वीराज कपूर, दूसरे में राज कपूर, तीसरे में रणधीर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर, और 4th जनरेशन में करिश्मा कपूर, करीना कपूर। अब करीना कपूर की शादी हुई सैफ अली खान से, तो इनके बच्चे हुए तैमूर अली खान। तो कपूर फैमिली का हिरार्की देखें तो कपूर फैमिली का 5th जनरेशन जो है वो है तैमूर अली खान, समायरा है, नेवेली है, कियान है, अगस्तिया है। तो ये 5th जनरेशन से। तो कैसे देखिए, फर्स्ट जनरेशन में कुछ फीचर्स थी, सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में, 4th जनरेशन में, 5th जनरेशन में। उसी तरह मोबाइल की उत्पत्ति हुई कि पहले जनरेशन में क्या था, सेकंड जनरेशन में क्या था, थर्ड में क्या था, 4th में क्या था। आपको बता दिया कि 5th जो जनरेशन आने वाले हैं इसमें क्या है कि डेटा के स्पीड, थर्ड जनरेशन के बाद सिर्फ डेटा के स्पीड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और 4th ये जनरेशन है। और 1 साल 2021 में 2 साल, तो 2 साल से भी ज्यादा हो गए 5G लॉन्च किए हुए साउथ कोरिया में, जो कि पहला देश है जिन्होंने 5G नेटवर्क को लॉन्च किया है और वहां पे कमर्शियल चल रहा है, यानी वहां 5G का सिम ले सकते हैं। कहां पे, साउथ कोरिया में। सिर्फ साउथ कोरिया में नहीं, और भी देश है। आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब यूनाइटेड स्टेट्स तो सबसे बड़ा देश है अपनी दुनिया में टेक्नोलॉजी के मामले में। वहां पे दिसंबर 2019 में लॉन्च हुआ, यानी कोरिया सबसे आगे रहा 5G नेटवर्क में। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दिसंबर 2019 में कमर्शियल लॉन्च हुआ है। अब देखते हैं कौन कौन से कितने देश हैं जिन्होंने अपना कंट्री में 5G लॉन्च किया है सक्सेसफुली। तो टोटल 61 कंट्रीज है। कितना, 61 कंट्रीज है, 61 देश हैं जहां पे 5G अभी कमर्शियल है, जहां पे आप 5G का सिम ले सकते हैं, 5G का मोबाइल ले सकते हैं। मोबाइल तो अपने देश में भी ले सकते हैं, नहीं है, लेकिन पूरे दुनिया में 61 देशों में अभी ऑपरेशंस चल रहे हैं 5G का। और आने वाले दिनों में 131 कंट्री में अभी टेस्टिंग चल रहा है। क्या चल रहा है, टेस्टिंग या ट्रायल चल रहा है। और 61 कंट्रियों में 144 मोबाइल की कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, टाटा, यूनिनोर और आपके जियो। उसी तरह 131 देशों में 413 कंपनियां अभी ट्रायल टेस्टिंग में लगी हुई है, पायलट प्रोजेक्ट्स में लगी हुई है और ट्राई कर रहे हैं कि कितना जल्दी अपने देश में और आने वाले समय में 131 देशों में कैसे लॉन्च किया जाए 5G।